नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के छात्रों के लिए खुशखबरी, इस साल खोले जाएंगे 75 सीएम श्री स्कूल, सरकार का ऐलान। बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजकीय प्रतिभा बाल विकास विद्यालय राजपुर रोड में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 87 स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए। एमसीडी में नाराज पार्षद ही चखा सकते हैं आपको हार का स्वाद, बीजेपी को दे सकते हैं समर्थन। गठन के लिए 2 और 3 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने बहुमत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। आम आदमी पार्टी से नाराज 16 सदस्यों वाली इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला आपके लिए और भी कठिन हो गया। माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और बीजेपी के बीच अघोषित गठबंधन है, जिससे 12 जोन में से 10 जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी है। गर्मी में 1 करोड़ के नींबू निचोड़ लेते हैं दिल्ली की जेलों में बंद कैदी, 40,000 नींबू की रोजाना खपत। राजधानी दिल्ली में इस समय बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इससे दिल्ली की तिहाड़ और अन्य जेल भी अछूती नहीं। यहां तो कई जेलों में क्षमता से 3 गुना अधिक कैदी बंद हैं। गर्मी में पंखे के नीचे समय व्यतीत कर रहे इन कैदियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जेल प्रशासन नींबू का सहारा ले रहा है। रोजाना अनुमानतः 40,000 नींबू कैदियों पर खर्च किए जा रहे हैं। दिल्ली के इस इलाके में बम्पर बड़े प्रॉपर्टी के रेट, 15 साल के अंदर हो गया 5 गुना का इजाफा। दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट के लिहाज से बेहतरीन ठिकाने के रूप में उभर रहा है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहाँ घरों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ भाव करीब 5 गुना बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में भी ये रफ्तार बनी रहने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप, बोले कारगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर की भी जांच हो। कांग्रेस ने शनिवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि क्या सरकार कारगिल युद्ध के तत्काल बाद बनी एक समीक्षा समिति की तर्ज पर कोई कदम उठाएगी। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव में विमान के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को बिल्कुल गलत बताया। जामिया नगर में नहीं चलेगा यूपी सरकार का बुलडोजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला स्थित जामिया नगर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक लगा दी। जामिया नगर के निवासियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सिंचाई विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। बिना वारंट महिला के घर में घुसे पुलिसकर्मी, कोर्ट ने मुकदमा चलाने का दिया आदेश। बिना सर्च वारंट महिला के घर में घुसकर बदसलूकी, अपशब्द बोलने और उसके पति से मारपीट करने के एक मामले में अदालत ने दिल्ली कैंट थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने कहा कि इस बात के पर्याय साक्ष्य हैं कि पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता महिला के पति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश को लेकर जारी हुआ येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आज दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम बदल सकता है। तेज आंधी के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बिजली भी गुल हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। गाजियाबाद में बड़ा हादसा, एसी में गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा धमाका, 1 की मौत। गाजियाबाद के कौशाम्बी में बड़ा हादसा हो गया। यहां एसी में गैस रिफिलिंग के दौरान तेज धमाका हुआ, इसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना कौशाम्बी थाना क्षेत्र स्थित वैशाली सेक्टर 4 की है। यहां शनिवार दोपहर एसी में गैस रिफिलिंग के दौरान हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा दोपहर 2:15 बजे हुआ, जिसमें एक घायल भी हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में कोविड-19 से दूसरी मौत, निमोनिया से भी पीड़ित था 71 साल का मरीज। दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। 71 साल का ये मरीज निमोनिया, एक्यूट किडनी फेलियर और सेप्टिक शॉक से भी पीड़ित था। इससे पहले दिल्ली में कोविड-19 से पीड़ित 60 साल की एक महिला की मौत हो चुकी है। कोविड संक्रमण से मरने वालों का ये दूसरा मामला है। डीडीए में बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार, जानिए क्या चेंज होगा। केंद्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में बदलाव करने जा रही है। इसका मकसद लैंड पूलिंग पॉलिसी को बढ़ावा देना है। साथ ही निजी डेवलपर्स को दिल्ली के 104 शहरी गांव के 129 सेक्टर्स में वर्टिकल डेवलपमेंट में शामिल करना है। बीजेपी सरकार के दिल्ली के बागडोर संभालने के बाद केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
दिल्ली में झुग्गियां टूटेंगी या नहीं, दिल्ली की सीएम ने दे दिया साफ साफ जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देगी। इसके बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई झुग्गियां तोड़ने को लेकर कोई योजना बना रही है। हालांकि अब सीएम रेखा गुप्ता ने इस पर साफ साफ जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि जब तक लोग पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते वो यहीं रहेंगे जहां वो रह रहे हैं। एनसीआर में घर का सपना होगा साकार, जीडीए गाजियाबाद के इलाके में लगेगा छोटे बड़े प्लॉट की स्कीम। गाजियाबाद के नंदग्राम के नूर नगर में रिहायशी प्लॉट खरीदने का जल्द मौका मिलेगा। जीडीए यहां करीब 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लॉट समेत अन्य विकास कार्य करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यहां सड़क निर्माण से लेकर सीवरेज और पानी की लाइन बिछाई जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी योजनाओं में अधिग्रहण जमीन की तुलना में विकसित भूमि की जांच कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ट्रायल कोर्ट के 135 जजेस को कर दिया गया ट्रांसफर। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में जजेस को ट्रांसफर किया। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के आदेश पर जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट में अलग अलग ट्रायल कोर्ट के 135 जजेस का ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर लिस्ट में दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे जज समीर बाजपेयी और पुलस्त्य प्रमाचला का नाम भी शामिल है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी नेताओं के साथ अनुपम खेर ने भी रखी अपनी राय। दिल्ली की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपने 100 दिन पूर्ण कर दिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम गुप्ता ने अपनी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं सहित कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार द्वारा 100 दिनों में किए गए कार्यों पर चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में इंस्टाग्राम पर सक्रिय एक महिला इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया। महिला इन्फ्लुएंसर की पहचान शर्मिष्ठा पनौली के रूप में हुई, जो पुणे के विधि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार पनौली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बॉलीवुड कलाकारों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। कासिम के बाद भाई को भी दिल्ली पुलिस ने दबोचा, कई बार जा चुका था पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद कासिम के बाद अब उसके भाई को भी दबोच लिया गया है। कासिम के भाई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो भी कई बार पाकिस्तान जा चुका है। वो भी उन लोगों को संपर्क में था जिसमें उसका भाई कासिम मिलता था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। दिल्ली में 10 साल से क्या मिसिंग था, बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा सरकार ने अपने 100 दिन पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यदि इस 100 दिन को एक लाइन में कहें तो ये काम करने वाली सरकार है। मंत्री ने कहा कि 100 दिन में ही दिल्ली की दिशा लोगों की समझ में आ गई। लोग भी कह रहे हैं कि ये सरकार काम कर रही है और जनता के बीच है। दिल्ली के मयूर विहार में दिल दहला देने वाली घटना, युवक ने स्कूटी समेत यमुना में लगाई छलांग। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक युवक अपनी स्कूटी समेत यमुना में कूद गया है। खबर मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, कैट, एम्बुलेंस और गोताखोरों की टीम लेकर पहुंची। जांच के दौरान मृतक का मित्र नाजिम घटनास्थल पर मिला। इससे पूरी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार पूछताछ में नाजिम ने बताया कि दोनों दोस्त सुबह सुबह यमुना खादर घूमने गए थे। मृतक समीर नशे की हालत में था और उसने खुद यहां आने की जिद की थी। मौके पर पहुंचने के बाद समीर ने नाजिम को यमुना खादर से 50 मीटर पहले उतार दिया। उसके बाद वो स्कूटी को तेज रफ्तार से यमुना की ओर ले गया और कूद गया। दिल्ली एचसी से लालू यादव को झटका, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को तगड़ा झटका दिया है और उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सीबीआई केस की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। घाटी में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जागरूक। जिला प्रशासन बारामुल्ला ने आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत शनिवार को इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला में ऑपरेशन शील्ड नामक एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सूचना व जनसंपर्क विभाग ने संयुक्त रूप से भाग लिया। नेपाल में अपने साथ कितना कैश ले जा सकते हैं भारतीय? ओली सरकार ने बढ़ाई नकद रुपए ले जाने की लिमिट।
नेपाल के मनोरम वादियों का आनंद लेने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब वे नेपाल यात्रा के दौरान अपने साथ 4,25,000 रुपए तक नकद भारतीय मुद्रा ले जा पाएंगे। पहले ये सीमा केवल 25,000 रुपए तक ही सीमित थी। नेपाल की केपी ओली सरकार ने अपने हालिया आर्थिक बजट में इस संशोधन की घोषणा की है। भारत का वो हथियार जिसका दीवाना हुआ इजराइल, 300 किलोमीटर तक दुश्मन होगा धुआं धुआं। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत अब इजराइल को हथियार की सप्लाई करने जा रहा है। रक्षा प्रणालियों की अग्रणी भारतीय निर्माता NIBE लिमिटेड को इजराइल की विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी के लिए महत्वपूर्ण निर्यात डील हासिल हुई। 1.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाली इस डील में 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति शामिल हैं। शशि थरूर से नाराज कांग्रेस, लेकिन शहीद बनने का नहीं देना चाहती मौका, बनाई खास रणनीति। कांग्रेस लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर उहापोह की स्थिति है। पार्टी थरूर के बयानों को लेकर नाराज है, पर वो फिलहाल कोई कार्रवाई करने के हक में नहीं। पार्टी ने सिर्फ तथ्यों के आधार पर बोलने की रणनीति अपनाई है। सियासी तौर पर उनके बयानों का जवाब देने के लिए दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर या सियासी विवाद बढ़ने पर इन बयानों से किनारा किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत जारी, विशेषज्ञों ने बताया किसकी रणनीति किस पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बीते 3 हफ्ते से हर ओर हो रही है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया ने देखा। अब इसे लेकर देश में सियासत भी हो रही है। प्रधानमंत्री हर जनसभा, हर रैली में इसका जिक्र कर रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में इसी पर चर्चा हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।